तो आज हम बात करेंगे बच्चों में हो रही मानसिक और व्यवहारिक समस्याओं के बारे में। जैसे बच्चे जो कॉमन समस्याएं हमें देखने को मिलती है, गुस्सा ज़्यादा करना, मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय बिताना, पढ़ाई में मन न लगना, कंसंट्रेट न कर पाना, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, गुस्से में चीज़ों को फेंक देना, पटक देना। इस तरीके से कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो बच्चों में पाई जा रही हैं। तो बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। इसके पीछे कई बार कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं कि बच्चे ऐसा व्यवहार कर क्यों रहे हैं। बच्चे अपने समस्याओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्यों हो रहा है। जैसे कुछ अगर मैं जो केसेस देखती हूँ उसमें अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो हर काम में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। उन्हें लिखने में बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि अगर पैराग्राफ में लिखना है तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन वो पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, पर वो लिख रहे हैं तो उन्हें क्या समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि उन्हें हाथ की उंगलियों में दर्द महसूस होना, लाइनों में नहीं लिख पाना, जो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मिक्स करके लिखने की कोशिश करना। इस तरीके से कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो देखी जा रही हैं बच्चों में। तो इन समस्याओं को सबसे पहले तो हमें समझना है कि बच्चे को ये समस्याएं हो क्यों रही हैं, क्या इसके पीछे कारण है, इसको कैसे समाधान करना है, इसके बारे में हम समझेंगे। कारणों में हो सकते हैं कि कुछ पारिवारिक तनाव हो, बच्चे को परिवार में कुछ तनाव हो रहा हो, माता पिता बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कभी कभी हम अपने नॉट डायरेक्टली, कभी कभी इनडायरेक्टली हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो भी हमारे केयर गिवर हो सकते हैं या आसपास जो हमारे ज़्यादा साथ लोग रहते हैं, कोई भी कंपेयर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी फील कर रहा है बच्चा। इसके अलावा फिज़िकली बहुत एक्टिव ना होने के कारण भी कई बार समस्याएं हो सकती हैं। मोबाइल में स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने के कारण भी ऐसी समस्याएं बनी रह सकती हैं। इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी कुछ कुछ हो सकते हैं जो इसके कारण बच्चों में समस्याएं देखने को आ रही हैं। कई बार लर्न कर लेते हैं बच्चे कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, गुस्से में वो चीज़ों को फेंक दे रहे हैं, तो कई बार बच्चे भी सेम पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यवहार सही है। टाइम नहीं दे पा रहे हैं माता पिता, काम इतना बिजी हैक्टिक शेड्यूल हो गया है हमारा कि माता पिता या केयर गिवर कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को काम की वजह से। तो ये सब कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से ये समस्याएं बच्चों में आ रही हैं। इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको इसमें सबसे पहले जो करना है फ़ोन फास्टिंग। फ़ोन जब हम रात को अपने घर दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद जब हम शाम में रात में अपने बच्चों के साथ सब बैठते हैं तो कोशिश करें उस समय बच्चा हो बड़े हो सब अपने फ़ोन को कुछ समय के लिए अपने पास से हटा दें और एक टाइम बना ले कि रात को 8 बजे या 9 बजे के बाद हम में से कोई भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। ये हम कर सकते हैं सुबह रात के 9 से सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक हम समय पे कोई भी फ़ोन इस्तेमाल हम में से नहीं करेगा, जिससे हमें समय मिलेगा कि बच्चों के साथ हम बैठे थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएं बच्चे के साथ। दूसरा, कंपेयर ना करें बच्चों को, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, हर बच्चे में अपनी एक क्षमताएं होती हैं। तो उसकी उस क्वालिटी को समझें और उससे उसी के क्वालिटी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे में सेम क्वालिटी हो, सेम स्किल हो, तो उसकी जो स्किल है उसको पहचानें और उसको शार्प करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमें जो ज़रूरत है कि हम अपने बिहेवियर पे भी हम मैनेज रखें, क्योंकि बच्चा हमें ही देख के सीख रहा है। हम कुछ और बिहेवियर कर रहे हैं और हम एक्सपेक्टेशन बच्चे से कुछ कर रहे हैं, तो हमें अपने बिहेवियर को भी मैनेज करना है अगर हम बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉमन इसके सॉल्यूशन हैं। और अगर समस्याएं आपको लगे कि इसके बाद भी नहीं आप मैनेज कर पा रहे हैं तो अपने पास के किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें और बच्चों की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि ये समस्याएं अगर लॉन्ग टर्म तक रह जाए तो कई बार बच्चों के मार्क्स पर असर डालना शुरू कर देती है। बच्चा कॉन्फिडेंस जो कि कमी महसूस करना शुरू कर देता है, पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट होने शुरू कर देता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। तो इस तरीके से अगर ऐसी अर्ली साइंस आपको देखने को मिल रही है बच्चों में तो कोशिश करें कि इन समस्याओं का समाधान हम जल्द से जल्द करें।